प्रश्नावली है 5.1 समांतर श्रेणी। इसके सवाल नंबर 4 के 8वें सवाल से आगे के सवालों को हल करेंगे। सवाल 7 सवाल इसके हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। देखो इनमें क्या करना है आपको, इसमें आपको पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। यदि ये एपी है तो इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो बताओ एपी का पता करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? सारवंतर। क्या ज्ञात करते हैं? यदि सभी पदों के बीच का सारवंतर समान आया तो एपी है, और सारवंतर समान नहीं आया तो एपी नहीं है। यदि एपी है तो इसके 3 और पद निकालेंगे, और एपी नहीं है तो आगे 3 पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 8वां सवाल, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 ये है ना। तो देखो ये पहला पद मतलब a1, ये a2, ये a3 और ये a4। तो देखो हम ज्ञात करेंगे सारवंतर, मतलब इनको पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सारवंतर को कैसे लिखते हैं? डी से। कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरे पद में से पहला पद a2 माइनस a1। अब देखो यहाँ पर a2 कितना है? माइनस का 1/2। अब इसमें से माइनस करना है। बताओ क्या माइनस करना है? माइनस का 1/2। लगातार 2 चिन्ह है इसलिए हमने क्या लगाया? कोष्टक। ठीक है ना, क्योंकि ये सूत्र का माइनस है और ये इसमें माइनस है। अब हल करो आगे। देखो माइनस का 1/2 तो ऐसा कैसा है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1/2। अब देखो 1/2 तो है प्लस का, 1/2 है माइनस का। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 0। ठीक है, मतलब इन दोनों पदों का सारवंतर कितना है? 0। इनका भी कितना आएगा? 0 आएगा। इनका भी कितना आएगा? 0। सबका 0 आएगा क्योंकि सेम है ना। इसका मतलब ये क्या होगी? एपी है। तो आगे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए? क्योंकि सेम है तो सबका अंदर कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे? यह क्या है? एपी है, क्योंकि इसके सभी पदों का सारवंतर कितना आएगा? 0 आ रहा है। आ रहा है ना 0? तो एपी है। इसके कितने पद ज्ञात करने हैं? 3। अब देखो 3 पद भी आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। सारवंतर कितना आ रहा है? 0। तो अगला पद भी कितना आएगा? 0 है। माइनस का 1/2। फिर अगला पद भी माइनस का 1/2, सब 1/2 आएगा। अब देखो कौन सा पद? 5 पदों में ज्ञात है, मतलब चौथा पद तो ज्ञात है, 5वां भी करना है, 6वां भी करना है, 7वां भी करना है। हो गए 3 पद। अब देखो बताओ 5वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र कैसे बनाते हैं? बताओ, बता रहे हैं पिछली क्लास में a + 4d। मतलब 5वां पद है तो 1 कम करके d लिखो, और 6वां पद याद करना है तो a + 5d, 7वां a + 6d। आ गया? अब देखो यहाँ a का मान मतलब पहला पद कितना है? माइनस का 1/2 प्लस 4 × d का मान कितना है? 0। अब देखो ये माइनस का कितना? 1/2। अब 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 को 1/2 में घटाएंगे तो क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। सेम आएगा ना। अब इसी प्रकार देखो a पहला पद कितना है? माइनस का 1/2। a1 और a का मतलब एक ही होता है। प्लस कितना? 5 × d का मान 0, तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस का 1/2। यहाँ देखो यहाँ a का मान माइनस का 1/2 प्लस 6 × d का मान 0, तो कितना आएगा? माइनस का 1/2। तो ये हो गए इसके कितने पद? 3 और पद ज्ञात हो गए। आगे समझ में? आसान था। देखो ये सवाल नंबर 9 क्या लिखा है? a,3 9,27 इसे डॉट 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 आगे तक लिखा है। पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं है। मतलब कैसे पता करेंगे? सारवंतर ज्ञात करेंगे। देखो a1 a2 a3 a4 है ना। सबसे पहले d ज्ञात करेंगे। कैसे? दूसरे पद में से पहला पद a2 माइनस a1। a2 कितना है? 3 माइनस a, तो कितना आएगा? अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, अभ्यास करते हो ना, तो आपको ये सवाल आसान, मतलब यूं मुंह पे कर दोगे सवालों को कि ये हो गया सवाल। कितने आसान सवाल है, लेकिन अभ्यास करना है, मेहनत चाहिए। गणित में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात हो गया। अब इन दोनों का भी ज्ञात करेंगे, मतलब d ज्ञात करेंगे। फिर a3 में से क्या घटाएंगे? a2, तो a3 कितना है? 9 माइनस कितना आया? 6। तो देखो इनका अंतर तो 2 है और इनका अंतर कितना आ गया? अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यह एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो आगे के 3 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है।
अब देखो सवाल नंबर 10। पहले क्या याद करनी है? डी सारवंत। एपी याद करनी है कि है या नहीं है। पता क्या करेंगे? डी। ये क्या है? A1 A2 A3 A4। तो सबसे पहले याद करेंगे डी। मतलब कैसे है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 2 है। A1 कितना है? 1। देखो 2A में से एक A घटाएंगे तो क्या बचेगा? A बचेगा। एक ही बचेगा ना? भाई 2 में से 1 घटाएंगे तो एक A बचेगा। ये तो है 2A और ये है 1A। 2A में से 1A जाएगा तो 1A बचेगा। आगे समझ गए? फिर क्या याद करेंगे? डी। अब A3 में से क्या घटाएंगे? A3 माइनस A2। इधर देख लिया करो, 2 3 4 आएगा, 1 2 क्या आएगा? 3 आएगा। सिंपल। अब देखो A3 कितना है? 3 माइनस अब A2 कितना है? 2 है। बताओ 3A में से 2A जाएगा तो 1A बचेगा। तो समान आ रहा है सार अंतर। फिर क्या याद करेंगे? डी। A4 में से क्या घटाएंगे? A3। A4 कितना? 4। A3 कितना? 3। 4A में से 3A क्या है? AP है। सभी का सार अंतर समान है तो क्या लिखेंगे? यह क्या है? AP है, क्योंकि सभी पदों का सार अंतर क्या है? समान है ना? क्या आ रहा है? A आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? आपके AP हो जाएगी। अब AP है तो किसके कितने पद याद करने हैं? 3 और पद याद करने हैं। मतलब 4 पदों में पता है 5वां भी करना है, 6वां भी करना है, 7वां भी करना है ना? 5वां 6वां और 7वां। अब 5वां बताओ कैसे करते हैं? A प्लस 4D या A प्लस 5D या A प्लस 6D ऐसे करते हैं। प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि नीचे हो जाएगा ना। 7वां मतलब A प्लस 6D। अब यहाँ देखो A मतलब पहला पद A प्लस है तो प्लस 4 इनटू D का मान भी कितना है? तो 4A में 1 जोड़ 1 A बराबर तो 5 है। देखो सिंपल आएगा 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A जैसे आगे चलती जाएगी। अब देखो A मतलब पहला पद तो A ही है प्लस 5 इनटू D का मान A तो कितना हो गया? 6A। A तो A ही है, 6 इनटू D का मान A कितना हो गया? 7 है। ये आगे इसके कितने पद? 3 पद। अब देखो ये वाला यहाँ देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा ऊपर, जगह बच जाती है ना? क्या A कोमा A स्क्वायर कोमा A क्यूब कोमा A4 ऐसे डॉट 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 आगे तक। अब इसमें भी मैं चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो क्या याद करेंगे? सार। अब देखो दिखने में तो लग रही है कि ये AP है, लग रही है क्या? लेकिन ये AP नहीं है। कैसे नहीं है? देखो ध्यान देना। AP याद करेंगे तो ये क्या है? A1, ये A2, ये A3, ये A4। सबसे पहले क्या याद करेंगे? D। ऐसे याद करते हैं A2 माइनस A1। बताओ A2 कितना है? A का स्क्वायर माइनस A1 कितना है? A। यही है। अब बेटा देखो स्क्वायर वाली एक संख्या, स्क्वायर वाली संख्याओं को हम घटा नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। स्क्वायर वाली संख्याओं को आप नहीं घटा सकते। तब घटाते तब ये संख्या गणित में होती, तब तो उनका स्क्वायर कर लेते और फिर उन क्या करते थे? घटा लेते। लेकिन यहाँ अगर जैसे अंग्रेजी वाली है ना, अंग्रेजी वाली संख्याओं के ऊपर स्क्वायर है तो उनको आप नहीं घटा सकते। उनमें आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? A कॉमन आ रहा है। अब देखो A का भाग इसमें देंगे, A का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा? A माइनस A का भाग इसमें A का भाग आ गया। तो बताओ इन दोनों का सार अंतर ये आ गया। आ गया। फिर क्या याद करेंगे? D मतलब A3 में से क्या घटाएंगे? A2। अब देखो A3 कितना है? A की का 3 माइनस A2 कितना है? A की का 2। ठीक है। अब बराबर बताओ यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। ठीक है। अब बताओ कॉमन क्या आएगा? A स्क्वायर। A स्क्वायर आएगा। अब देखो A स्क्वायर का भाग इसमें दें क्या बचेगा? A स्क्वायर का भाग इसमें 1 का। देखो क्या ये दोनों सार अंतर समान है? समान नहीं है। यहाँ तो A है, यहाँ क्या है? A समान नहीं है ना? इसका मतलब क्या है? ये AP नहीं है। यह AP नहीं है। इसके 3 पद भी का आदमी होंगे। उधर
अब देखो 12वां सवाल, देखो √2, √8, √18, √32 ऐसे डॉट डॉट डॉट। पहले चेक करो ये एपी है या नहीं है। तो क्या ज्ञात करोगे? डी। डी ज्ञात करने से पहले थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम इसमें, मतलब रूट वाली संख्याओं को हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते, तो इसमें क्या है थोड़ा सा बदलाव करेंगे। कैसे? देखो √2 को तो √2 ही लग सकते हैं क्योंकि 2 के टुकड़े नहीं हो सकते, है ना? टुकड़े करने मतलब अंदर वाली संख्याओं के, तो 2 के टुकड़े नहीं होते ना, इसको तो 2 रहने दो, है ना? अब देखो यहाँ 8 के टुकड़े होते हैं, 4 × 2, 4 × 2 होते हैं ना, तो इसके टुकड़े कर दो आप 4 × 2। यहाँ देखो 18 के भी टुकड़े होते हैं, 9 × 2 होते हैं ना, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे 9 × 2। अब यहाँ देखो 32 के भी टुकड़े कर दो, 16 × 2 हो गए टुकड़े। अब देखो √2 को तो आप √2 रहने दो। अब बेटा देखो बताओ इन दोनों में से किसका वर्गमूल निकलता है? 4 का। कितना? 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? √2। ठीक है। अब यहाँ भी देखो दोनों में से किसका वर्गमूल निकलता है? 9 का। कितना? 3। तो ये 3 और अंदर क्या बचेगा? √2। इन दोनों में से किसका वर्गमूल निकलता है? 16 का। कितना? 4। अंदर क्या बचेगा? √2। हो गया। अब करो इसको, ये है A1, A2, A3, A4। आगे समझ गए? क्या ज्ञात करेंगे? डी। बताओ कैसे ज्ञात करते हैं? A2 - A1। अब बताओ A2 कितना है? 2√2 माइनस A1 कितना है? √2। बताओ कितना बचेगा? 2 बचेगा ना? अरे भाई ये तो है 2√2 और ये है 1√2, तो कितना बचेगा? 1√2 बचेगा ना? अरे समझो ये तो है 2 रोटी और ये 1 रोटी, 2 रोटी में से 1 रोटी के तो कितनी बची? 1 ही बची ना, तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। भाई 2√2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा ना? आया समझ में? फिर क्या ज्ञात करेंगे? डी। मतलब A3 में से क्या घटाएंगे? A2। अब देखो A3 कितना है? 3√2। A2 कितना है? 2√2। बताओ कितना बचेगा? 1√2। अरे भाई 3√2 में से 2√2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1√2। अरे समझ में? अब देखो फिर क्या ज्ञात करेंगे? डी। क्योंकि दोनों का अंदर समान है अभी तक। बताओ क्या आएगा? A4 - A3। तो देख 2 3 4 1 2 3 ऐसे लाइन को आ रहा है। अब बताओ A4 कितना बेटा? 4√2। ठीक है, माइनस 3√2। तो कितना बचेगा? 1√2 बचेगा ना? देखो यहाँ भी कॉम्बिनेशन 2√2 3√2 4√2 1√2 2√2 3√2, है ना? ऐसे आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बताओ एपी है या नहीं है? है ना? तो क्या लिखेंगे? यह एपी है। एपी है तो इसके कितने पद है? 3 पद। ये 4 तुम्हें पता है? 4 तुम्हें पता है ना? तो क्या है? 5वां भी करना है, 6वां भी करना है, 7वां भी करना है। 5वां करेंगे तो A + 4D, 6वां करेंगे तो A + 5D, 7वां करेंगे तो A + 6D। ऐसे आएगा। अब देखो A मतलब पहला पद, बताओ पहला पद कितना है? ये है आपके √2 का 2 + 4 × D। D का मान कितना है? √2। भाई A का मान तो है पहला पद है √2, 4 का 4 और D का मान कितना है? √2। आ गया? अब देखो इस ऊपर वाले के जैसे बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे? ध्यान दिमाग लगाना है यहाँ पे। देखो अगर मैं 4 को अंदर भेजता हूँ तो कितने बनते हैं? 16। और 16 दूनी कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। अगर मैं 3 को अंदर भेजता हूँ तो कितने बनते हैं? 9। तो मैं 4 को अंदर भेजूंगा तो कितने बनेंगे? 16। कितने बनेंगे? 16। तो देखो यहाँ √2 का तो यहाँ तो √2 है, ठीक है ना? यहाँ तो क्या है? √2। अब प्लस ये अंदर जाते कितना बनेगा? 16 ये बनेगा 16 × 2। तो देखो √2 का तो √2, 16 दूनी कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। इसका जो मान है कितना? 1 सेकंड। देखो यहाँ ये कितना है? 4√2 और ये कितना है? 1√2। तो 4√2 में 1√2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 5√2। ये हो जाएंगे 5√2 हो जाएंगे ना? अब 5 को अंदर भेजेंगे कितना? 25 और 25 दूनी कितना? 50। तो ये आ गया आपके 50। आया समझ में? अब यहाँ देखना, देखिए A का मान कितना है? √2 है पहला बार। अब 5 × D का मान कितना है? √2। अब देखो बेटा 1√2 में 5√2 जोड़ेंगे तो 6√2।
6 को अंदर भेजेंगे तो 36, 6 को अंदर भेजेंगे तो 36 दूनी 36 दूनी कितना 72, ये आ गया 72। आया समझ में? हां सर। अब यहाँ देखो a बराबर कितना अंडर रूट 2 प्लस 6 का 6, d का मान कितना तो 6 रूट 2 1 रूट 2 7 रूट 2, 7 को अंदर भेजेंगे तो 49 दूनी 98, तो ये आ जाएगा आपके अगला पद। आगे समझ में सर? ये आगे सभी पद, कोई डाउट इनमें? नो डाउट। अब देखो यहाँ भी रूट 2 रूट 2 रूट 2, यहाँ 4 रूट 2 5 रूट 2 6 रूट 2, यहाँ 5 6 7, हां ऐसे संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब उत्तर इसके जैसे लगा था इसलिए हमने ये किया है ना। आगे अब देखो 13वां सवाल, यहाँ भी आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, है ना? चेंज करना। देखो 3 के टुकड़े होते हैं क्या? नहीं सर, नहीं होते, तो इसको रहने देंगे रूट 3। 6 क्या होते हैं? हां सर, कितने? रूट 2 इनटू रूट 3। हां सर, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 9 के होते हैं? हां सर, 9 के कितने? 3 इनटू 3। 3 हां सर, 3 नो। अब 12 के देखो, 12 कितने? 12 के 4 इनटू 3, 4 इनटू 3, ये होते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है, 4 इनटू 3 लिख दो एक साथ में, 4 पे 12 हो जाएगा। अब देखो ये तो कितना है रूट 3, है ना? या कर लेते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ किसी का वर्गमूल नहीं निकलता, यहाँ भी नहीं निकल रहा, चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो। 4 का कितना निकलता है? 2 निकलता है ना? निकाल दो चाहो तो। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? 2 रूट 3 है, 2 को अंदर भेज के कितना हो जाएगा? 4 के कितना हो जाएगा? 12, ठीक है ना? हो गया। अब देखो कि ये क्या है? A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब पहले क्या D, तो क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 बताओ कितना है? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस A1 कितना है? अंडर रूट 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप घटा नहीं सकते क्योंकि ये तो है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 और ये कितना है? केवल अंडर रूट 3। अगर यहाँ सेम होता दोनों, मतलब यहाँ अंडर रूट 3 है तो जैसे यहाँ होता 2 अंडर रूट 3 या 5 अंडर रूट 3, तब तो क्या कर सकते थे? घटा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम घटा नहीं सकते, केवल क्या ले सकते हैं? कॉमन। क्या ले सकते हैं? बताओ क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? आ गया कॉमन। अब देखो रूट 3 का भाग इसमें 2, क्या बचेगा? रूट 2 माइनस रूट 3 का भाग रूट 3 में 1 भाग। ये आया पहले पद के बीच का सारवंत। आ गया। फिर क्या याद करेंगे? D A2 माइनस A3। बताओ A2 कितना? A2 ये कितना है? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस A2 आएगा ना? A3 माइनस A2। हां ये आएगा ऐसे, A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस वो कितना है? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? अंडर रूट 3। क्या कॉमन आ रहा है? अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है। अंडर रूट 3 का भाग इसमें देंगे, जब 1 अंडर रूट 3 कट गया तो क्या बचेगा? 1 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का भाग इसमें 2, ये कट गया, क्या बचेगा? अंडर रूट 2। क्या इन दोनों का सारवंत समान है? नहीं सर, नहीं है। इसका मतलब यह क्या है? यह AP नहीं है। तो AP नहीं है तो आगे के 3 पद याद करने की जरूरत है? उतारो पहले। अब देखो अगला सवाल है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। पहले चेक करना है AP या नहीं है, तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। मतलब 1 की घात 2 मतलब 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। 3 का वर्ग 9, 3 तिया 3 को 3 से गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करना और 5 का 25, 7 का 49, ऐसे डॉट आगे तक। क्या याद करना है? D, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो सबसे पहले D कैसे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 9 माइनस 1 कितना बचा? 8, है ना? फिर क्या याद करेंगे? D मतलब A3 माइनस A2। A3 कितना? 25 माइनस 9 कितना बचा? बताओ 16। कितना बचेगा? 16। तो क्या अंतर समान है? नहीं सर, नहीं है ना? यहाँ 8 या 16 है तो ये AP नहीं है। क्या लिखेंगे? यह AP नहीं है ना? हो गया। अब देखो अगला सवाल, यहाँ भी पहले हल कर लो इसको। 1 की घात 2 का मतलब 1, इसका 25, इसका 49 और ये तो ऑलरेडी हल है, तो ये आगे समझ में।
अब या ये तो क्या है A1, A1, ये A2, ये A3, ये A4 हो गया। पहले क्या ज्ञात करेंगे D, मतलब A2 माइनस A1, A2 कितना 25, 25 माइनस कितना 1, तो कितना बचा 24। लाइट चली गई तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। देखो फिर ज्ञात करेंगे D, तो कैसे ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, A3 है 49 और A2 है 24, 49 में से 25 है, 49 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 24, ठीक है। फिर D ज्ञात करो A4 माइनस A3, ये 73 माइनस 49, तो ये भी बचेगा 24, ठीक है। देखो सार अंतर समान है तो इसके कितने पद ज्ञात करने, तीनों और पद ज्ञात करने, तो कौन सा 5वां 6वां 7वां। 5वां कैसे करते हैं बताओ, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a तो है 1 प्लस 4 इंटू डी का मान है 24, है ना। अब देखो a का तो 1 प्लस 24 चौको, ये हो गया आपके चिन्ह में, तो चिन्ह में और 1 हो गया आपके 97। अब यहाँ देखो a प्लस 5, a का मान तो है 1, 5 इंटू ये हो गया आपके 24, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 1 प्लस 24 में ये हो गया आपके 120, ठीक है। तो ये हो गया आपके 121, ठीक है। अब देखो ये a प्लस 6 इंटू 24, ठीक है, 1 का मतलब 1 है, सॉरी 1 प्लस, अब 6 को 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 144, तो ये हो गया आपके 145, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इन सवालों को करना है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। समझ में आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।